एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मिंग्यू अपने पेरेंट्स को उनके साथ वियस जाने के लिए मना कर चुकी होती है और वो रात को घर वापस आ जाती है। मिंग्यू कहती है कि तुम ही ने मुझे वापस आने को कहा था ना, क्या अब तुम जा रही हो? ये सुनकर लीजियन कहती है, मुझे कब जाना होगा? मिंग्यू हंसते हुए कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? लीजियन पूछती है कि क्या वो अब भी उससे नाराज नहीं हूं? अब मुश्किल तो तुम्हारे लिए हो गया है, क्योंकि जीक्यू और लिंग दोनों तुम्हें पसंद करते हैं और तुमने उनको बताया ही नहीं है एक दूसरे के फीलिंग्स के बारे में। अब तो बहुत बड़ा ड्रामा होगा और मैं ये सब देख सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए जीक्यू को समझ नहीं आ रहा होता है। लीजियन समझ जाती है और अपना पैर जोर से मिंग्यू के पैर पे मारती है। फिर मिंग्यू भी उसके पैर पे अपना पैर मारती है। उसके बाद टैंकेन अपने गुस्सा वाला फेस लेकर कह रहा होता है। अब लीजियन जीक्यू के साथ काम पर जा रही होती है। उसे फिर से कल वाली रात याद आ जाती है और उसे सोचकर मुस्कुरा रही होती है। अचानक उसे होश आता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो जीक्यू से पूछती है कि अगर कभी मैं गुस्से में हूं तो क्या तू मुझे कूल डाउन करने के लीड किस करोगे? ये बात लीजियान को पसंद आता है और उस स्योक गुड कहती है, अलग से उन्हें कभी ऑर्डर नहीं किया होता है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता, तो लिंग उसे ऑर्डर करने में हेल्प करता है। वो ऑर्डर करती है तो उसे अच्छा फेल होता है और वो लिंग का शुक्रिया अदा करती है। वो कहती है कि तुम्हें मुझे लंच के लिए इनवाइट नहीं करना चाहिए था, मैं अच्छी नहीं हूं। लिंग कहता है ऐसा नहीं है, तुम अच्छी हो, तभी मेरी दोस्त बनी थी। लिंग उससे माफी भी मांगता है। वो कहती है कि उसकी जरूर नहीं है, अब हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है। लिंग उससे पूछता है कि आखिर वो उसे कब से पसंद कर रही है। मियो बताती है कि स्कूल टाइम से ही वो उसे पसंद करती है। वो कहता है, फिर क्या कभी तुम्हें मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था? क्योंकि हमारे बीच हर बात सिर्फ लीजियान के बारे में होती थी। अगर तुम मुझे सच में पसंद करती तो कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? अगले सीन में मिंग्यो घर आ चुकी होती है। वो टैंक को लीजियन के साथ हुई बातों के बारे में बताती है। टैंक केन कहती है कि तुम हमेशा अपने फिलिक को क्यों दबाती हो? अगर तुम्हें लिंग से अच्छा लड़का मिले तो उसे डेट करना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मोम तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। वो फिर लीजियन के बारे में गोसिप करती है कि वो बहुत लकी है, अच्छा कमा रही है और अब आर्टिस्ट भी बन जाएगी, और हम दोनों की तो मस्ती खत्म नहीं हो रही है। ये सब लीजियान बाहर खड़ी सुन रही होती है और गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर देती है, तो वो दोनों चौंक जाते हैं। फिर लीजियान एक रेस्टोरेंट में बैठकर आइसक्रीम खा रही होती है। लिंग उसे देख लेता है और अंदर चला जाता है। लीजियान उसे आइसक्रीम ऑफर करती है। लिंग उसे कि स्पून से आइसक्रीम खा लेता है। लिंग कर रात के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो इस बारे में सोचती ही नहीं है और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके किस्से करने से उसे पिंपल्स भी निकला आए हैं। लिंग हंसता आए और कहता है, तुम ऐसे मुझ पर ब्लेम कर रही हो, ये तो इसलिए निकले है क्योंकि तुम लेट नाइट तक जाती हो, एक्सरसाइज भी नहीं करती और जंक फूड खाती हो। और ये भी बताता है कि वो आज मिंगम्यू से मिला था और उसने उससे माफी भी मांग ली। अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये सुनकर लिजियान को खुशी होती है, लेकिन लिजियान उसे ये भी बताती है कि पता नहीं क्यों, मगर टैंक के अनुसियन टेलिस होती है। वो उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है, मगर वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती। लिजियान कहता है कि वो थोड़ी परेशान है, इसलिए ऐसी बात कही होगी। फिर वो बात बदलकर कहता है कि मैं जिससे शादी करूंगा, मैं चाहता हूं उससे 2 बेबीज हो। लिजियान कहती है, मुझे 2 बेबीज नहीं चाहिए। फिर लिंग पूछता है, फिर तुम्हें कितने बेबीज चाहिए? इस पर लिजियान हंसने लग जाती है। फिर वो एक दूसरे को तंग करने लग जाते हैं और लिजियान का मूड भी ठीक हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि लिजियान जीक्यू के कैफे में इंटरवल हो रहा था। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जीक्यू से मिलता है। लिजियान कहते हैं कि हम दोनों को शादी करता हुआ मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें अपना रियल ब्रोथर मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारा यही रिश्ता बना रहे। जीक्यू पहले उदास हो जाता है ये सब सुनकर, मगर लिजियान उसे चेयर अप करवा लेती है। नेक्स्ट सीन में टैंकेन अपने ऑडिशन की प्रैक्टिस कर रही होती है। वो बार बार अपने स्क्रिप्ट भूल रही होती है। लिजियान और मिन्यू उसे बाहर से देख रही होती है। फिर वो उन दोनों को देखकर रुक जाती है। वो इसे डिनर के लिए बुलाते हैं। डिनर पर उसने उनको ये बताया नहीं था, वरना उसको और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फिर फ्लैशबैक में स्कूल के कुछ सीन दिखाते हैं जहां सब टैंकन को बुली किया करते थे, उसे बहुत पंख्या करते थे। अगर लीजियान और मिंगलू ने उसे बूल सपोर्ट किया था और उसे फ्राइंड बना लिया था। अब प्रेजेंट टाइम में टैंकन को यही फील होता था
कि उनकी सपोर्ट की वजह से वो अपने आप से लड़ नहीं पाई और वो आगे भी नहीं बढ़ सकी। इस बारे में लीजियन और उसकी बहस भी हो जाती है।